डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आपका अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका सेकंड लास्ट स्प्रिंग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में 7वें पैराग्राफ तक पढ़ा था। आज हम लोगों का 8वां पैराग्राफ शुरू होगा। 8वां पैराग्राफ हम लोगों का जब शुरू होता है तो साहिब आलम नाम के लड़के की कहानी नरेटर जो है वो बयान कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि साहिब आलम जो पड़ोस के क्लब के बाहर खड़ा होकर दो लोगों को सफ़ेद कमरे में टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उसके मन में भी चाहत रहती थी उस टेनिस खेलने की, और उसने बताया भी था कि जब अंदर कोई नहीं रहता तो अंदर जाता है, गेट कीपर उसको रोकता नहीं, झूला भी झूलने देता है। आगे बताया नरेटर ने कि साहब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। उसने देखा कि जो साहब यानी साहिब आलम है वो भी टेनिस वाला जूता पहने हुए थे। टेनिस खेलने वाला जो जूता होता था वो टेनिस शूज़ पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट, और जो बड़ा मतलब अजीब दिख रहा था, वो जूता अजीब इसलिए दिख रहा था क्योंकि जो शर्ट पहन रखी थी और जो शर्ट्स माने होता है जो नेकर, जो हाफ पैंट होती है, जो उसकी हाफ जो उसकी शर्ट थी उसका कलर जो था वो डिस्कलर था। डिस्कलर मतलब उसका रंग उतरा हुआ था। उस उड़े हुए रंग यानी उतरे हुए या पुराने एकदम फटे पुराने दिखने वाले उस शर्ट पर और उसके उस हाफ पैंट नेकर पर वो जो जूता था वो बड़ा अजीब दिख रहा था टेनिस खेलने वाला। तो ये जूता उसको मिला कहाँ से? जिस लड़के के पास ऐसे बदरंगी शर्ट है, फटे पुराने जो नेकर है, तो बताया उसने समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन समझाने वाले अंदाज में, जैसे बताने वाले अंदाज में, मैनर माने तरीका ढंग में, उसने वो बोलता क्या है, सब दिया है, बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कहा कि मतलब ये सच्चाई, द फैक्ट माने ये सच्चाई कि दे आर डिस्कार्डेड, कि ये जो जूते हैं, ये डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्याग दिए गए हैं, यानी छोड़ दिया गया है। शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर आदमी ने इन जूतों को उठा के फेंक दिया, अलग कर दिया। और वो अमीर मतलब लड़का हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम, शायद जिसने पहनने से इनकार कर दिया हो, रिफ्यूज़ माने इनकार करना, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन जूतों में से एक जूतों में छेद था। तो नरेटर बताती है कि यानी जो जूते थे उन जूतों में से एक जूते में छेद था, तो शायद किसी अमीर आदमी के लड़के ने उन जूतों में से एक में छेद होने की वजह से उसको पहनने से इनकार कर दिया और उसको फेंक दिया हो। तो कहा कि ये जो सच्चाई थी, इस सच्चाई का डज नॉट बॉथर हिम, यानी साहब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं था कि यानी किसी का ये त्यागा हुआ, किसी का फेंका हुआ, फटे होने की वजह से उसने फेंक दिया, इससे उसको कोई परेशानी नहीं थी। बॉथर का मतलब फ़िक्र, परेशानी, कोई परेशानी नहीं थी। किस लिए परेशानी नहीं थी? क्योंकि गरीब बच्चा, उसके अंदर कौन सा अहंकार, कौन सा गुरूर, कौन सा घमंड होगा। फॉर वन मतलब बताया नरेटर ने, क्योंकि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा लड़का हु हैज़ वॉकड बेयर फूड, जो नंगे पाँव टहला हो, जो नंगे पाँव अब तक टहला हो, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, यहाँ अगर उसके पाँव में जूते आ जाते हैं, चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो, तो कहा कि यानी छेद वाले या फटे हुए जूते भी अगर उसके पाँव में आ जाते हैं तो ये मानो ऐसा था जैसे उसका सपना सच हो गया हो। कौन सा सपना? पैरों में जूता पहनने का, यानी जो लड़का अब तक अपनी पूरी लाइफ में, अब तक जितने दिन की वो ज़िंदगी, 8-10 साल की जो भी ज़िंदगी होगी, तो अब तक वो नंगे पाँव घूमा है। आज अगर उसके पैर में जूता है तो चाहे वो फटा पुराना है जूता को ना हो, कि उसका सपना जैसे सच हुआ हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन अभी जिस टेनिस वाले जूते को पहनकर खड़ा होकर वो गेट के बाहर जो खेल को देख रहा था, वो जो खेल था, जिस खेल को इतने ध्यान से देख रहा था, इतना इंटेंटली देख रहा था, वो उसकी पहुंच से बाहर था। मतलब वो वहाँ पहुंचकर नहीं खेल सकता था उनके बीच में। तो ये बताया कि मतलब वो एक कहानी वहाँ पर ख़त्म होती है इस खेल वाली। अब आगे एक और बात बताती हैं जो नरेटर है कि दिस मॉर्निंग, अब एक सुबह की इन्होंने बात बताई कि साहिब इज़ ऑन हिज वे, उन्होंने देखा कि ये जो साहिब आलम लड़का है ये रास्ते पर चला जा रहा है। और कहाँ जा रहा है वो? टू द मिल्क बूथ, यानी दूध की दुकान पर जा रहा है वो। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनेस्टर, उसके एक हाथ में जो है स्टील का कनेस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड्स, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, बताता है वो नरेटर को कि पॉइंटिंग माने इशारा करते हुए, डिस्टेंस माने दूर, यानी दूर की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है। जैसे वो क्या कहता है कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उस पार बोलता है कि वहाँ सड़क के उस पार जो है मैं चाय के एक दुकान पर, एक टी स्टॉल पर जहाँ चाय बिकती है, चाय के एक होटल पर मैं काम करता हूँ। और कहा कि आई एम पेड 800 रुपीज़, 800 रुपये मुझे मिलता है। एंड आई एंड और पूरा खाना मुझको मिलता है, मतलब बताया कि उसको पूरा भोजन मिलता है, 800 रुपये वहाँ मुझको दिया जाता है। डज यू लाइक द जॉब? आस्क, नरेटर पूछती है कि क्या ये काम तुमको अच्छा लगता है, पसंद है? हिज फेस, जैसे उन्होंने सवाल पूछा तो उसका जो चेहरा था, आई सी का मैंने देखा, ये ध्यान दिया कि उसका जो चेहरा था, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक,
अभी तक जो केयर फ्री लुक मतलब जो बेफिक्री उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, वो बेफिक्री उसके चेहरे से गायब हो गई। जब सवाल ये पूछा गया क्या तुमको ये काम पसंद है, तो उसके चेहरे से वो बेफिक्री गायब हो गई। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। रहा था हैवियर माने भारी, देन द प्लास्टिक बैग, वो उसके प्लास्टिक बैग से, जिसको ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो अपने कंधे पर इतने आराम से लेकर चलता था। वो प्लास्टिक का बैग मतलब लटकाए रहता था जिसमें वो कूड़ा करकट जब बिनते रहते थे। तो कहा कि वो प्लास्टिक के बैग से कहीं ज़्यादा भारी ये मालूम हो रहा था स्टील कनेस्टर। पहले का बैग था उसको लटका लिया, और लटकाने के बाद अपना घूम घूम के घूर घूर पे जहाँ जहाँ कूड़ा था वहाँ तलाश कर रहे थे कुछ न कुछ कि शायद मिल जाए, कुछ सिक्के मिल जाए। तो बताया क्या कि उस प्लास्टिक बैग से कहीं ज़्यादा भारी था ये कौन, स्टील कैनिस्टर। द बैग वाज, बैग तो उसका अपना था लेकिन ये कैनिस्टर उसका अपना नहीं है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये कैनिस्टर उस आदमी का था जिसकी दुकान पर, जिसकी चाय की दुकान पर वो काम करता था। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, बताया उसने कि अब ये जो साहिब आलम था, अब से पहले तक कम से कम किसी चीज़ का मालिक हो या ना हो, लेकिन अपना मालिक तो वो था। लेकिन अब वो अपना मालिक नहीं रह गया, अब उसका मालिक कोई और हो गया। आदमी बोलता है ना कि ये मेरा मालिक है, अगर कहीं काम करने लगा तो अब वो खुद अपना मालिक नहीं रह गया। ये 8 और 9 हम लोगों ने 2 पैसेज इसमें पढ़ा। अब इसके आगे का पैसेज अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा।